चलो ठीक है। सबसे पहले क्या होता है जी, हमने देखना है एम्प्लॉयज़ रिटेंशन, यानी कि आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ पे, यानी कि उनको दोबारा से लगाने पे, उनको दोबारा से रखने पे बहुत ज़्यादा टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, लगती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे लगते हैं आपके, ठीक है ना। बिज़नेस के अंदर इश्यू बनते हैं कोवर्कर्स के साथ, जो नए लोग आते हैं वो अक्सर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो ये सारा कुछ ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ ना जो होती है ना कंपनी, वो एम्प्लॉयज़ रिटेंशन का प्रोसेस ना बनाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ना रिटेन करती है। एम्प्लॉयज़ को रिटेन क्यों करती है? उससे एम्प्लॉयज़ की ना उनकी हेल्प हो जाती है। इससे उनकी हेल्प हो जाती है, क्या होती है, उनको नया एम्प्लॉयी नहीं रखना पड़ता, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ये वो इन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। वो इससे बचने के लिए ना रिटेंशन का प्रोसेस करती है। समझ लग गया? रिटेंशन का मतलब पता है, रीट्रेन करना, एम्प्लॉयी को दोबारा से काम सिखाना, ठीक है ना। जी, समझ लग गई? चलो ठीक है। रिटेन मतलब एम्प्लॉयज़ को दोबारा से ट्रेन करना, एम्प्लॉयज़ को दोबारा से काम सिखाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, ठीक है। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, अच्छा, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर के किसे कहते हैं? कोई मुझे जवाब दे इसका। सर, जब वो जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ जाते हैं या उनको फायर कर दिया जाता है और उनकी जगह नए लोग हायर कर लिए जाते हैं, उसको टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर एम्प्लॉयज़ को छोड़ जाने को सिर्फ कहेंगे, एम्प्लॉयज़ की जगह नए एम्प्लॉयज़ का आ जाना नहीं कहेंगे। सिर्फ यानी कि एम्प्लॉयज़, अगर आपकी कंपनी को टर्नओवर मतलब कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज़ वो लीव करी जा रहे हैं, ठीक है ना? फिर आप आगे से जो रखते हैं ना, यानी कि कम आप ना कंपनी के अंदर अगर इसका ये है कि अगर आप कंपनी के अंदर रिटेंशन का प्रोसेस नहीं ना रखेंगे, तो आपके पास जितना न्यू एम्प्लॉयी होगा ना, वो छोड़ देगा, ठीक है ना? वो क्या करेगा? छोड़ जाएगा, ठीक है? अब कंपनी टर्नओवर कब होती है? जब ना हम लोग क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, या फिर हम लोगों को खुद फायर करते हैं, ठीक है? लोगों को क्या करते हैं? खुद फायर करते हैं, यानी कि खुद निकालते हैं लोगों को, या लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना? उनको किसी न्यू एम्प्लॉयी से रिप्लेस कर लें, ठीक है? इसके क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस्ट करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अब जो नया बंदा आएगा उसे इतनी जल्दी काम करना तो नहीं ना आएगा, इससे हमारी वैकेंसी थोड़ी देर के लिए खाली होती है, हमारी कॉस्ट लगती है, ठीक है ना? थोड़े से पैसे लगते हैं, ये वो सब कुछ, ये यानी कि कुछ ना कुछ इसके नुकसानात होते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है कि हमें अगर से कोई छोड़ जाता है, तो यानी कि अक्सर जो एम्प्लॉइज़ का ज़्यादातर टर्नओवर आता है, वो क्यों आता है? ठीक है ना? वो होता है कि रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है ना? सेपरेशन हो जाती है। अक्सर लोग प्रमोशन कर जाते हैं, जब प्रमोशन का अब देखो, प्रमोशन वाला छोड़ तो नहीं ना रहा, क्या कर रहा है, एक एक सीट से ऊपर वाली सीट पे जा रहा है, लेकिन उसकी वैकेंसी तो खाली हो रही है ना, तो प्रमोशन की वजह से भी आ जाता है, ठीक है ना? फिर इन केस ऑफ डेथ भी, ठीक है ना? कि जिस तरह आप किसी कंपनी की एम्प्लॉयी थी, खुदा ना खास्ता आप मर गई हैं, तो एम्प्लॉइज़ वो अब आपके मरने पे शोक तो नहीं ना मनाते रहेंगे। तो वो आपके मरने पे शोक तो नहीं ना मनाते रहेंगे कि आपकी सीट किसी और को दे ही ना, उसको रिज़र्व करके उसपे आपका नाम, जिस तरह सवेरा मुश्ताक लिख के रख लेते हैं कि जी, ये उनकी कुर्सी थी, तो यहाँ आके वही बैठेंगी। तो ये उन्हीं की कुर्सी थी, बस अब उनकी याद में ये कुर्सी इसी तरह रहेगी, हम इसकी जगह पे कोई बंदा ही नहीं काम पे रखेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता, वो फिर क्या करेंगे, आपकी जगह पे ज़ाहिर-सी बात है 1-2 दिन आपका दुःख मनाया जाएगा, आपकी फैमिली से हमदर्दी की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अगर अच्छी कंपनी होगी तो। अगर तो ऐवें वो कहेंगे चलो ठीक है, मरने वाला मर गया भाई, वो चाहे आपकी जो महीने की सैलरी बनती थी वो भी ना दे, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे, आपको यानी कि आपकी जगह पे कोई और बंदा रख लेंगे, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं एम्प्लॉइज़ टर्नओवर, यानी कि एक अगर एक चला जाता है, ठीक है ना? एम्प्लॉइज़ का छोड़ जाना, ठीक है? जो वेल ऑर्गेनाइज़ होता है ना, जिसके अंदर यानी कि पूरा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया होता है, वो मिनिमाइज़ करता है। अच्छा डिपार्टमेंट का काम 2 होते हैं। एक अच्छे एम्प्लॉइज़ को हायर करना, ठीक है ना? एक होता है अच्छे एम्प्लॉइज़ को हायर करना, और इसका दूसरा काम होता है कि अच्छे एम्प्लॉइज़ को जाने से, कंपनी छोड़ने से रोकना, ठीक है ना? अब
अब अगर रोज़-रोज़ ही हायरिंग का प्रोसेस करने लगे, अगर बड़ी फर्म्स रोज़-रोज़ ही यानी कि आगे 6 महीनों बाद इंडक्शन करा रही हैं, अगर वो 3 महीनों बाद इंडक्शन शुरू कर दें, महीनों बाद कर दें, तो वो तो इतना उनका इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। आपको पता है कि एक्सपेंस जो है वो आपकी इक्विटी को इतना ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है ना? तो आप पे रोज़-रोज़ इतना ज़्यादा एक्सपेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके बाकी खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होंगे, एम्प्लॉइज़ को रखने का खर्चा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए क्वालिटी एम्प्लॉइज़ को हायर करना और क्वालिटी एम्प्लॉइज़ को मेंटेन करा के कंपनी में चलना, ये दोनों काम एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है? अगर एम्प्लॉइज़ को कोई मसला है, एम्प्लॉइज़ को कोई और कोई उनको कोई तंगी आ रही है, ठीक है ना? या वो जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट का काम बनता है कि वो उनसे पूछे कि क्या मसला है या कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ लॉसेस हैं, कोई वो फिर उनकी अगर तो वो कर सकते हैं दूर तो वो करें, ठीक है ना? इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बड़ी फर्म जल्दी आपको फायर नहीं करती, ठीक है ना? हर बड़ी फर्म के एक रूल होता है कि वो आपको 3 बार चांस देती है, ठीक है ना? लाइफ का एक रूल होता है कि हर बंदे को 3 बार चांस देना चाहिए, ठीक है ना? तीसरी बार उसकी यानी कि गलती की माफ़ी नहीं होती, ये रूल है एक लाइफ का। तो उसके मुताबिक बड़ी जो कंपनीज़ है वो चलती है, ठीक है ना? तो वो भी आपको अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको 3 बार चांस देंगी, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो आपको चांस नहीं देगी, फिर आपका चांस फारिग है, ठीक है ना? फिर वो आपके बाकी चांस भी खत्म कर देगी, ठीक है? और अच्छी फर्म से निकाले हुए बंदे को, फायर किए हुए बंदे को दोबारा कहीं जाकर जॉब लेने में बहुत तंगी होती है, आया वो छोटी फर्म भी ना क्यों ना हो। क्योंकि एक बार आप फायर हो जाते हैं, जब आप फायर हो जाएँ, तो ए एक बार फायर होने की देर है, आप उसके बाद आपको जॉब ढूँढने में बड़ी तंगी होगी। ये क्या है? ये कह रहे हैं ठीक ही नहीं है। क्यों? वो मीठा मिजाज है। चल ठीक है, दरवाजा बंद कर दे। अच्छा, जॉब इनरिचमेंट, ठीक है ना? वही कि एक जो है वो प्रमोशन करना इनरिचमेंट उसे कहते हैं, ठीक है? ये सारा आप जो मैंने अभी बता दिया वही। वॉलंटरी टर्नओवर्स भी आते हैं। अच्छा, वॉलंटरी टर्नओवर का किसी को पता है? अच्छा, टर्नओवर ना सीज़नल भी आते हैं। बुक में लिखा है कि सीज़नल टर्नओवर भी आते हैं। किसी को पता हो सीज़नल टर्नओवर्स क्या होते हैं? किसी को इल्म? चलिए नहीं पता, मैं बताता हूँ, आपकी बुक में नहीं लिखा, ये टॉपिक से थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन आपको पता होगा अक्सर गांव के लोग क्या करते हैं, जब उनके खेतों वगैरह की फसलें नहीं होती या उनका खेतों में अंदर उनको कोई काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, सिटी वाले एरिया में मूव कर आते हैं, ठीक है ना? सिटी वाले एरिया में मूव करते हैं, यहाँ आकर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? वो यहाँ आकर काम करते हैं, कमाते हैं थोड़े से पैसे, ठीक है ना? फिर जब देखता है कि उनके खेतों में या फार्मिंग में उनको जरूरत पड़ेगा, उनकी फसल तैयार हो गया, वो क्या करते हैं, यहाँ से वो जॉब जो है ना वो लीव कर जाते हैं, ठीक है ना? तो उसको भी क्या कहते हैं, सीजनल टर्नओवर। ये ऐसा होता है, आप सीए बनते हैं, आप जाते हैं, ठीक है? आप किसी फर्म के अंदर इंडक्शन करवाते हैं, आपका 3 साल के अंदर पीए सीए पास हो जाता है, आप भी जाहिर सी बात है वो फर्म, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो वाली फर्म लीव कर जाता है, ठीक है? हंसने वाली बात नहीं है, तुक्के से हो ही जाता होता है। तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। तो अगर आपका हो जाता है तो आप ज़ाहिर-सी बात है फ़र्म चेंज करेंगे, या आपकी कोई अच्छी फ़र्म नहीं थी, छोटी फ़र्म थी, तो आप उसे चेंज करेंगे। तो ये भी क्या होता था, सीज़नल, यानी कि सीज़न्स की वजह से भी कुछ टर्नओवर्स आते हैं, ठीक है ना? ज़्यादातर छोटी पोस्ट पे होता है, बड़ी पोस्ट पे ज़्यादा ये सीज़नल टर्नओवर नहीं आता। लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना? इसके अंदर एम्प्लॉयी टर्नओवर का यानी कि एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? समझ आ गई एम्प्लॉइज़ टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉइज़ रिटेंशन क्या होती है, एम्प्लॉइज़ रिटेंशन की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप नहीं रिटेन करेंगे तो एम्प्लॉइज़ छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। व्हाई एम्प्लॉइज लीव? आपके ज़हन में हो एम्प्लॉइज क्यों छोड़ते हैं? ज़्यादातर लोग नौकरियां क्यों छोड़ते हैं? अरे सारों को पता ही होगा, बताएं, कोई अपनी अपनी एग्जांपल्स बताएं। हाँ बताएं बताएं। सर ज्यादातर एम्प्लॉइज अपने उसके ओनर की उसकी वजह से, जो इस तरह ओनर उसकी बेइज्जती वगैरह करता है, हर बात पर रोक टोक करता है, या तनख्वाह देने के अंदर उसके साथ डिले वगैरह करता है, तो यानी इस तरह भी हो सकता है। डिसरिस्पेक्ट की वजह से, ठीक है ना?
करियर ग्रोथ वगैरह, ठीक है। और मरियम, आपके ख्याल में क्यों छोड़ते हैं? शादी के बाद छोड़ नहीं देते, वो जाते ही नहीं है काम पे, उन्हें निकाला जाता है। वो छोड़ते नहीं है, शादी के बाद उनका घर में बहुत दिल लग जाता है, वो जाते ही नहीं है, फिर उन्हें निकाला जाता है। ज्यादातर लोगों का यही होता है। ठीक है, यानी कि कोई बेटर ऑप्शन मिल गया उससे। राबिया, आपका क्या ख्याल है, क्यों छोड़ेंगे? किसी ने रशियन साइलेंट खाना हो तो आ सकता है। जी राबिया, मैंने आपसे सवाल पूछा था। हाँ वो सच, अच्छा ईद का चांद भी निकला, हाफिज भाई भी आए। अच्छा, ये आते देर से है ना, तो इनकी दूसरी तरफ होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये भी आए हैं। हाँ, अब ये हाफिज भाई, आपका ख्याल? मरियम वाले, ठीक है। ठीक है, ठीक है, काम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, चले मूव करते हैं। मैं बताता हूँ जी, आप क्यों छोड़ते हैं। एम्प्लॉयज बड़ी रीजंस की वजह से छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉय मर गया, अब मरा कब्र से उठ के जॉब करने आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉय का यानी कि ये हो गया, उस एम्प्लॉय के किसी से झगड़ा हो गया, वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। या एम्प्लॉयज ने वहां जॉब पर जाकर पर्सनल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए, तो वो भी उठा के बाहर फेंका जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत ज्यादा छोटी छोटी रीजंस भी होती हैं, लेकिन मेन जो आपने बताई, मेन यही होती है, ठीक है ना। जो ज्यादातर कॉमन है वो यही होती है, लेकिन कुछ इससे थोड़ी चेंज भी होते हैं, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वाई एम्प्लॉयज लीव, ठीक है ना। एम्प्लॉयज क्विट करते हैं जॉब को, उनकी डिफरेंट रीजन हो सकती है ना। क्या हो सकता है, उनकी फैमिली मूव कर गई है अनदर लोकेशन पे, इससे भी। अभी अच्छा, ये ऐसी रीजन है कि जिनको आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। अब आप ऐसा तो नहीं ना करेंगे उसके खानदान की बाजू पकड़ के रोक लें कि भाई तू ना जा, हमें एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है ना। वो कहेगा भाई इतना ही मसला है तो मेरे खानदान वालों को घर दे दो। अब अगर तो आपको वो एम्प्लॉय इतना कीमती होएगा, जो कि मुझे नहीं लगता आपके लिए होगा, तो आप उसके खानदान वालों को घर दे देंगे। अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे भाई चल तू भी अपना बिस्तरा उठा, घर वालों के साथ ही जा, ठीक है ना। ये आ गया वो शादी वाला भी, जिससे तो मैं रेड से हाईलाइट करूंगा, ठीक है ना। उन्हें घर रहना होता है किसी की केयर करने के लिए, ठीक है। लव्ड वंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा इस केस में भी वो नहीं करेंगे। देखा, मेरे कहा हर किस्म की एग्जाम्पल होगी, आपकी शादी वाली एग्जाम्पल आ गई, ठीक है ना। फिर जो इन्होंने बताया, क्या कहते हैं, कैरियर, दो जी कैरियर ग्रोथ भी आ गया। अच्छा, यहाँ से देख कर तो नहीं बता रही थी आप? वो बस वो छोड़ी नहीं जाती, वो निकाले जाते हैं, फिर नो ना वो सर, घर वो से जब चाहता था, जाते थे उसके तो निकाले पेपर्स आ जाएंगे। गए थे, उसने छोड़ दी। अब सारे उसको कहते हैं शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी। चले, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए होता है ना, बंदा छोड़े तो किसी बहाने से। अगर वो इस तरह छोड़ लोग, फिर आपको पता है डिफरेंट किस्म की बातें बन जाएगी मार्केट में। आगे ना हमारी मार्केट बहुत तेज है, जिस तरह ट्रेडिंग चलती है ना पूरे चार्ट पे, हमारी मार्केटिंग, हमारी लोगों की बातों की मार्केट भी इस तरह ग्रो करती है। और ये ऐसी मार्केट है, कभी डाउनफॉल आता ही नहीं है इसमें, ये चढ़ती जाती है टाइम। सो आप में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। लेकिन जो जो रीजन होती है एम्प्लॉयज की छोड़ने की वजह से, ठीक है ना।
उनकी वर्क प्लेस, उनका जो कल्चर होता है, ठीक है ना? कल्चर की वजह से भी, एनवायरनमेंट की वजह से भी, ठीक है ना? कई एम्प्लॉइज़ छोड़ते हैं, ठीक है ना? ये ऐसी चीज़ें जिनको आप रोक सकते हैं। कल्चर तो आप चेंज कर सकते हैं ना हल्का-फुल्का। एनवा एनवायरनमेंट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन ये फैमिली मूव करना, एम्प्लॉयी का मर जाना अब आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना। आप ये तो नहीं है ना एम्प्लॉयी को कब्र में से उठाने जाएँगे, भाई आ जा यार तेरे बगैर काम नहीं हो रहा। तो वो फिर यही है कि आपने देख के चलना है, कुछ ऐसी रीज़न्स भी होते हैं कि जिनके बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है? मुल्तान और लाहौर का मैच शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हाँ, हाँ, चल अभी सीए पे ध्यान दे, लोगों की बातों पे देने लगे तो बस फिर वहीं के रह जाएँगे, ठीक है? फिर है वही रिलेशनशिप सुपरवाइज़र एंड कोवर्कर से मैंने बताया ना कई लोग जाके अपने पर्सनल खाते खोल के बैठ जाते हैं वहाँ, ठीक है ना? फिर कंपनी उनके खाता क्लोज़ करती है और उन्हें कंपनी से बाहर फेंकती है और कहती है भाई जाके अपने जो आप रिलेशनशिप को बाहर रखें कंपनी से, ठीक है ना? क्योंकि हर कंपनी रिलेशनशिप्स या इस तरह की चीज़ वहाँ नहीं अलाउ होती, ठीक है ना? अनचैलेंजिंग टास्क, ठीक है ना? अनचैलेंजिंग टास्क ऐसा टास्क भी होता है जो आप अब आपको पूरा दिन कह दें जी एक कुर्सी पे बैठ जाओ, आप देखोगे ना तो मेरी ग्रोथ हो रही है, ना मुझे कोई काम करना आ रहा है। मैं रात को आता सुबह तक इस कुर्सी पे बैठा रहता हूँ। पैसे लाके मिल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता वैसे आप लोगों की सारों की इतनी अच्छी सोच होगी। आप कहेंगे अच्छा भाई बैठे-बिठाए पैसे मिल रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन जो कोई अच्छा होगा, जिसको कोई अकल होगी कि नहीं यार मैंने कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो वो करेगा कि नहीं यार मैं अनचैलेंजिंग टास्क नहीं करूँगा, मेरी ग्रोथ रुक रही है, ठीक है ना? लेकिन मेरे जैसा भी होगा कहेगा पैसे तो आ रहे हैं ना, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल रीज़न्स, वही सैलरी कम है, या आपको आने-जाने में वो बहुत दूर पड़ती है, आपका पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है या इस तरह के कोई मसले-मसाइल हो जाते हैं फाइनेंशियली, ठीक है ना? तो इस वजह से भी आप छोड़ते हैं, ठीक है? इसी तरह कई लोग जो हैं वो दूसरी सिटी में कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह ही कोई लोग कुछ लोग होते हैं जो जॉब भी नहीं अफोर्ड कर पाते। अब कॉलेजेस का ये है कि चलो वो ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन अब उसका ये तो नहीं है ना कि जॉब भी ऑनलाइन कर लें, ठीक है ना? अब वो जी कि आपको हमने स्वीपर रखना है, आप कहें जी मैं ऑनलाइन मार दिया करूँगा झाड़ू, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो इस तरह फिर आगे आ जाती है फैमिली और पर्सनल रीज़न। वही वो शादी वगैरह और या फिर फैमिली मूव कर गई, ठीक है ना? या फैमिली में किसी बड़े की डेथ हो गई, आप काफ़ी देर नहीं गए, तो लास्ट में उन्होंने हाँ, स्लो नहीं स्पीड में करते हैं, वो बातें ही करने लग जाते हैं। फिर टर्मिनेशन ऑफ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, वही आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ कि आपको 3 साल जॉब पे रखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, तो वो खत्म हुआ तो सारे जॉब छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ना? फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी देख रहे हैं आप जी, बोलें? सर हम जब फर्म में जाते हैं वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते कि मतलब आपने इतना टाइम हमारे पास रहना है या ऐसा कुछ? हुँ, हुँ। उनकी बला से आप एक दिन जाएँ छोड़ दें, आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आई कैप तो गिनेगा ना भाई, आपने फर्म छोड़नी है अगले दिन वो लेटर लिखेगा, एक अच्छा-सा प्यारा-सा फर्म वाला लेटर लिखेगा, आई कैप को मेल कर देगा। सर मतलब फर्म चेंज करें तो इसका कोई इफ़ेक्ट होता है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं होता? आपका सीए होने के बाद अगर चेंज करता है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी इंडक्शन चल रही है, अभी आपने कोई ऑडिट किया नहीं है, ठीक है ना? इंसानों की तरह, इंसान के पुत्रों की तरह ना कोई काम किया है और आप फर्म चेंज करने चल पड़े हो, तो वो फिर आई कैप को मेल करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे उस मेल के अंदर। कि आपके आई ज़ाहिर-सी बात है हम वहाँ आई कैप के रेफरेंस से जाते हैं, ठीक है ना? आई कैप हमें वहाँ भेजता है। आई कैप अपने एज़ अ स्टूडेंट हमें भेजता है, तो अगर तो हम लोग वहाँ जाके इस तरह के काम करेंगे तो आई कैप को वो फिर मेल लिखेंगे कि आपके रेफरेंस से ये बच्चा आया था, आपकी स्टडी करने के लिए।
और इसने इस तरह हमारे साथ किया और आज ये हमें क्या कहते हैं छोड़ के चले गए। इसकी वजह से हमारी वैकेंसी खाली हुई है। वो ब्लेम देंगे ICAP को, फिर ICAP उस ब्लेम का गुस्सा आप पे निकालेगा। सर ठीक है क्या ना? करेगा ICAP? कुछ नहीं, आपका FTS नंबर बर्बाद करेगा और क्या करेगा। फिर जितना ज़्यादा FTS नंबर बढ़ता जाएगा, फिर उतना ज़्यादा आप बेहतर होते जाओगे। बेहतर क्या, बहातर होते जाओगे। ज़ाहिर-सी बात है आपके मंथ काउंट करना रोक देगा। आपको पता है कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है, आपके मंथ ही नहीं काउंट करेगा। चाहे आप उस फर्म में 2 महीने काम करके आ चुके हो, लेकिन वो आपके मंथ नहीं काउंट करेगा। फिर वो यही होगा कि आपके 2 महीने बढ़ गए। फिर दूसरी चीज़, उससे आपका FTS नंबर इफ़ेक्ट होना स्टार्ट होगा। वो फिर बड़े मसले-मसाइल बना सकता है आपके लिए। लिहाज़ा आपने पहले फर्म सोच के करनी है। छोटी फर्म में है तो ठीक है, 4-5 महीने काम करो। अगर देख रहे हो कि बड़ी के अंदर अपॉर्च्युनिटी आ रही है, फिर शिफ्ट करो। फिर ICAP को भी नज़र आता है कि बच्चा छोटी से बड़ी की तरफ गया। लेकिन अगर बच्चा बड़ी फर्म में भी चवले मार के निकला हुआ है, तो फिर वो तो ICAP भी कहेगा कि हाँ बेटा, तुझे मैं मिलता हूँ। ठीक है ना? लैक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क आवर, ठीक है ना? वही कि काम, जिस तरह हाफिज़ भाई ने कहा था कि ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना? ये देखिए अब एम्प्लॉइज़ की ना रिटेंशन की स्ट्रैटेजी, यार ये कितना है चैप्टर? यही है, अच्छा बस लास्ट है। हाँ भाई, मरियम घंटे की है क्लास, टेंशन ना लें। ये अब ये 8:33 हुए हैं। कितने बजे स्टार्ट किया था? 8 बजे स्टार्ट किया था ना? बट ठीक है, गया आज 8वां चैप्टर, कल 9वां चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? कल 9वां इंशाल्लाह खत्म करके फिर हम लोग मूव करेंगे 5वें की तरफ। 5वें से फिर आगे 10वां करेंगे। ठीक है ना? एम्प्लॉयज रिटेंशन स्ट्रेटजी। अब देखें ना, आपको पता चल रहा है कि यार कंपनी के अंदर टर्नओवर आ रहा है, लोग छोड़ रहे हैं, क्यों? मैं रिटेंशन नहीं दे रहा कंपनीज को। अभी ये तो आपके लिए फिर बुरा काम है ना। फिर आप क्या करेंगे? HR वाले को पकड़ेंगे, उसे 2-3 थप्पड़ लगाएंगे, उसे होश दिलाएंगे कि भाई ते तू अच्छे एम्प्लॉयज रखी तो जा रहा है, तो उनको कंपनी में संभाल के किसने रखना है, उनको जाने से किसने रोकना है। तो वो फिर उसे थोड़ी सी होश आएगी, वो कहेगा हाँ हाँ, मैंने कभी जमाने में पढ़ा था, एक किताब हुआ करती थी, उसके अंदर लिखा था बिजनेस की, कि एम्प्लॉयज के टर्नओवर को रोकने के लिए हमें उनकी रिटेंशन करनी पड़ती है। तो हम उसे कहेंगे भाई फिर तू कर क्यों नहीं रहा? कहेगा चलो मैं इस पे भी सोचता हूँ। फिर आगे से फिर जो ओनर होगा वो कहेगा मैं आपको बाहर निकालने की सोचता हूँ। ठीक है ना? तो लिहाजा आपने फिर देख के चलना है। आपको आगे से HR की जॉब भी, अगर आपका अच्छा होगा, आपकी स्किल्स, तो आपको HR की जॉब पे भी रखा जा सकता है। तो अब HR का क्या फंक्शन होता है? उसने ना ये रिटेंशन जो होता है ना, ये HR का फंक्शन होता है। उसने देखना होता है मैंने एम्प्लॉइज को कब रिटेन करना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज को जितना भी एम्प्लॉइज की स्किल्स, एम्प्लॉइज की जितनी भी चीज मैनेजमेंट करनी है ना, वो HR ने करनी होती है। ठीक है ना? इनका सिर्फ हायरिंग तक नहीं रुक जाता प्रोसेस, इनका आगे भी एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, बेहतर करना कंपनी के अंदर, एम्प्लॉइज की हर चीज को बेहतर करना, वो HR का काम होता है। ठीक है ना? तो एम्प्लॉयज इसने ना एस्टेब्लिश करना होता है कि एम्प्लॉय जो है ना हमारे साथ लंबा चले। ठीक है ना? आप कहीं जॉब लेने जाते हैं कंपनी में, तो वो पूछते नहीं है कि वो जरूर पूछेंगे आपसे कि आप पहले कहाँ काम करते थे। आपने बताएंगे कि पहले मैं यहाँ यहाँ काम करता था। फिर वो ये भी पूछेंगे कि वहां से काम छोड़ने की वजह क्या थी। वो क्यों पूछते हैं? कि अगर ये बंदा उस वजह से वहां से काम छोड़ सकता है, तो कल को हमारे पास से भी क्या पता छोड़ जाए। ठीक है ना? तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि आप पहले कहाँ काम करते थे, ठीक है ना? और आपने वहाँ से काम क्यों छोड़ा? आप ये तो नहीं पूछते कि आप पहले कहाँ काम करते थे, क्योंकि वो रिज़्यूमे में देख लेते हैं एक्सपीरियंस में। लेकिन वो ये ज़रूर पूछता है कि आपने वहाँ से काम छोड़ने की कुछ वजूहात बताएँ, ठीक है ना? और वो बड़ी इम्पोर्टेंट रोल होती है आपका इंटरव्यू के टाइम, ठीक है ना? लेकिन हमारे यानी कि इसके इंडक्शन टाइम के इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा अभी फ्रेशर है, अभी हमारे पास नया-नया मुर्गा आया है, ठीक है? अब क्या करेंगे आप? रिटेंशन डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। आप ना वेल डिफाइंड करियर पाथ दे सकते हैं, ठीक है ना? वही कि आप उनकी डेवलपमेंट करें, जिस तरह जो फर्म्स हमारी करती हैं। फर्म्स हमें पहले अगर हम लोग इंडक्शन के लिए जाते हैं, पहले 3 महीने हमें रखती है ऑडिट डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर हमें वहाँ से शिफ्ट कर देती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है ना? फाइनेंस से वो हमें शिफ्ट करेगी फिर से दोबारा से किसी और डिपार्टमेंट में। ठीक है ना? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं हम लोग, ठीक है? आपको पता है कि फर्म हमें कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ देती है। फर्म हर साल ना 2 बैच ऐसे होते हैं जिनको यानी कि आउट ऑफ कंट्री ऑफर करती है, ठीक है ना?
बैच होता है मेरा ख्याल है 10 या 12 बच्चों का बैच होता है, ठीक है? और उस बैच का एक हेड होता है फर्म के अंदर जो इकट्ठे इंडक्शन के अंदर गए होते हैं, ठीक है? इनको हर साल ना ऑफर होती है। इनको अ, ठीक है, ठीक है। तो इनको हर साल ना ऑफर होती है कि आपने जाना है वहाँ, क्या कहते हैं, आपको हम लोग ना बाहर भेजते हैं, यानी कि जिस तरह इस बार फॉरगूसन वालों ने अपने यानी कि जो बैच था एक, उन्हें सऊदी अरब भेजा था। अच्छा 3 मंथ के लिए जाना होता है और सिर्फ़ उसके अंदर काम क्या करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्होंने वो करनी होती है कंपनी का ऑडिट, यानी कि बाकी 3 महीने चिल ही मारना है। 3 महीनों में सिर्फ़ एक कंपनी ऑडिट करनी है 10-12 बंदों ने, ठीक है? उसकी आपको पे भी मिलती है, वहाँ रहने के लिए खाना-पीना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ आपको दी जाती है, ठीक है ना? तो वो फिर 10 बंदे जो उनके यानी कि अच्छा बैच चल रहा होता है ना, जो देखते हैं कि पाकिस्तान में उनकी ऑडिटिंग बहुत अच्छी जा रही है, हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा है, फिर वो आपको भेजते हैं। तो इस बार जो गया था ना सऊदी को इंटरनल ऑडिट करने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी जाएँगे। जी, मेरा बोले आप। सर हम आर्टिकल से बाहर नहीं कर सकते, मतलब आउट ऑफ कंट्री किसी सिटी से? हाँ, हाँ, आउट ऑफ कंट्री करें, अभी आईकैप ने पिछले दिन तो खोले हैं। आउट ऑफ कंट्री फर्म्स आपको देंगी, फर्गूसन वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में कहीं भी चले जाएँ फर्गूसन में। मतलब पहले फर्गूस इधर करना पड़ता है या फिर डायरेक्ट आप बाहर ही कर सकते हैं उधर जाके? बाहर अप्लाई करें, अप्लाई करें, अप्लाई करें। अगर तो आप इतने टैलेंटेड हैं कि बाहर की कंपनी आपको रख सकती है, तो फिर आप दें। मेरा तो खुद का प्लान है ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने का, अगर तो हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो फिर यहीं से लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसे पाकिस्तान में कमाए जाते हैं, लिहाजा मैं अगर बाहर से करने भी गया तो मैं वहाँ करके पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, वहाँ नहीं रहूंगा। नहीं सर, वो मैंने तो जाना है बाहर, इसलिए मैं पूछ रही थी। वैसे पाकिस्तान से बाहर रखा क्या है यार, क्यों जाते हो आप लोग पाकिस्तान छोड़ के? सर घर वाले भेज देते हैं। घर वालों का पता नहीं क्या है, पाकिस्तान में रो मसी मसी आजादी, आजाद मुल्क मिला है। चलो माना पूरा आजाद नहीं है, हल्का फुल्का आजाद है, लेकिन चलो आजाद तो है ना। बड़ी फीलिंग तो आती है ना अपने अपने मुल्क वाली, अपनी लैंग्वेज वाली, अपने जैसे लोग मिलते हैं। अब बाहर हर कोई पढ़ा मिलेगा तो हम लोग तो घबरा जाएंगे, चलो यहाँ हल्के फुल्के जहर भी मिल जाते हैं। मुझे वैसे पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की समझ नहीं आती, नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में यार। जिस कंट्री में आप पैदा हुए, इतनी इतनी देर रहे, उसको छोड़ के सिर्फ एक काम के लिए बाहर जाना है आपने, तो दफा करें ऐसा काम, यानी कि पूरी लाइफ वो बंदा एक साहब का घर वालों से भी दूर चले। कई लोग कहते हैं जी घर वाले ले जाते हैं। अच्छा आपको मजेदार चीज बताऊं, यहाँ से शौक शौक में घर वालों को आप ले तो जाते हैं, वहां जाके आपसे अखराजात नहीं पूरे होते। फिर आप अगर बाहर है ना, तो आपके बाहर वाले, हाँ स्टडीज के लिए जाना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया अगर जाऊंगा फर्म के अंदर इंडक्शन करने, इंडक्शन कंप्लीट करके मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा, ठीक है ना? तो यही है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपका क्या कहते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कल को आप पाकिस्तान में अगर अमीर कहलाए जा रहे हैं ना, तो बाहर आप यानी कि उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो जो बेटरमेंट, बेटर लाइफ आप पाकिस्तान में गुजार सकते हैं ना, वो आप बाहर नहीं गुजार सकेंगे। बस आप यही चीज़ें देखते हैं, जो लोग कभी बाहर गए हुए हैं ना उनसे पूछें, उनको जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है ना, उतनी ज़्यादा उनके पास ना यानी कि उनके ऊपर सख्तियाँ भी हैं। अभी मैं आपको ये पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको यानी कि करता हूँ, ठीक है ना? बताता हूँ कि बाहर वाले लोग कितने-कितने वो हैं, ठीक है ना? कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या कहते हैं कि ये सैलरी पैकेजेज़ वगैरह, ठीक है ना? इस तरह के जो आप देते हैं उन्हें, इंडस्ट्रीज़ देती हैं, ठीक है ना? अट्रैक्टिव पैकेज देती हैं, सर्कुलर रोल और ये रिटेनिंग देती हैं। वही कि रिटेनिंग भी दे रही हैं, बेनिफिट्स दे रही हैं, ठीक है ना? उन्हें कुछ ना कुछ अंदर आप कुछ ना कुछ ज़्यादा अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं, लेस, ठीक है ना? उसपे। तो ये क्या होती है कंपनसेशन, कि उनको ना थोड़े-थोड़े ना एडवांटेजेस देना, बाकी लोगों से उनको ज़्यादा एडवांटेजेस देना। तो ये कंपनसेशन भी रोकती है। ज़ाहिर-सी बात है, अब आपको आपका बॉस कहे कि अगर आप काम अच्छा करते हो तो मैं आपको ये चीज़ ज़्यादा दूँगा, तो आप भी लालच में आके काम अच्छा करोगे। तो ये क्या होती है कि आपको कंपनसेशन दी जा रही है, ठीक है ना? अब इसके अंदर क्या हो जाता है, सैलरी सैलरी ज़्यादा दी जा सकती है आपको।
तो आप ये आपके लिए कंपनसेशन होगी। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ आपको सैलरी मिल गई, आप पाकिस्तानी हैं, उन्हें पता है आप छोड़ के नहीं जाएँगे, ठीक है ना? सैलरी एंड वेज जो है ये आपके स्किल एक्सपीरियंस पे दी जाएगी, ठीक है ना? तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपको वो बढ़ाएगा, फिर आपको वही बोनस देगा कि ये काम पूरा करो, मैं आपको बोनस दूँगा। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट, आपकी हेल्थ फ्री कर दे, आपका ट्रैवल फ्री कर दे, इस तरह की चीज़ें कर दे, तो आप थोड़े से उसके पास ना रुक जाओगे, ठीक है ना? जाना नहीं चाहोगे, ठीक है ना? फिर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दे आपको, ठीक है ना? जिस तरह आपके नाम कोई घर लगा दे कि आपका ये सैलरी में से काटा जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी लॉन्ग टर्म इंसेंटिव है, फिर आपको कोई आपकी डेवलपमेंट करे, आपको कोई शेयर्स दे दे कंपनी के, स्टॉक ग्रांट कर दे, ठीक है ना? फिर वही मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दे, आपकी बीवी, बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, बच्चों के बच्चों का आगे से हेल्थ वो फ्री कर दे, ठीक है ना? उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कर दे, तो बस फिर आप तो बेफ़िक्र हो जाएँगे। फिर आप कहेंगे, "जा बेटा, जा ट्रक के नीचे आ, कोई मसला नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है, तेरे पैसे तो मिलेंगे ना।" तो उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि कुछ कंपनीज़ कहती है कि हम आपके सैलरी में से कोई 10,000 2 काटेंगे, ठीक है ना? तो हम वो एंड पे आपको रिटायरमेंट की फॉर्म में दे देंगे। जिस तरह गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट हर साल आपको हर महीने यानी कि आपकी सैलरी में से 1,000 2 रुपए काटती है, जिनको वो रिटायरमेंट चार्जेस कहती है, और एंड पे वही हमारे पैसे हमें फुल करके दे देती है। और बाद में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इतने खुश हो जाते हैं कि यार हमें रिटायरमेंट के पैसे मिले हैं, वो अकल के अंदर वो आप लोग को आपके ही पैसे वापस मिले हैं, ठीक है ना? ठीक है, बेहतर है, बेहतर। तो हमारे ये पाकिस्तानी अवाम ने रिटायरमेंट के पैसे लभने ने, वो अकल ये भी तो देखो ना, वो अक्सर लोग कहते हैं ना जी गवर्नमेंट जॉब करो बहुत फायदा है, रिटायर हुंदा बंदा पैसे मिलते हैं। वो भाई तुम लोग ये भी तो देखो, वो हमारे पैसे ही हमारे मुँह पे मार रहे होते हैं, हमारे पैसे हमें वापस दे रहे होते हैं। वो कौन-सा गवर्नमेंट अपने पल्ले से दे रही है भाई? हमारे जो हर महीने सैलरी में से कटे हैं, वही पैसे वापस कर रहे हैं ना, और कौन से कर रहे हैं? जो हमारा हर महीने 1000 2 रखते रहे हैं, वो हमें वापस कर दिया, बस रौला खत्म। ठीक है ना? फिर वही एम्प्लॉयी को असिस्टेंट प्रोग्राम दे दें, यानी कि एम्प्लॉइज़ की कंपनसेशन कहता है कि एम्प्लॉइज़ को ना आपने एम्प्लॉइज़ की फैसिलिटीज़, उनको जो फैसिलिटेट कर देना है। ठीक है ना? पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट रिटायरमेंट मैं आपको बाहर की गवर्नमेंट्स के बताऊँगा असूल, जब आप सुनेंगे ना, तो आप कहेंगे कि यार सही है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है ना? बाहर के कंपनीज़ के अगर वहाँ अच्छे एस्टेब्लिश है ना वहाँ के लॉ, तो वहाँ ज़लालत भी बहुत है। आप लोगों ने भी बस उनका क्या कहते हैं ना, गुड फेस देखा होगा, अभी आपने उनका बैड फेस नहीं देखा। जब उनका बैड फेस देखेंगे ना, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, लंदन भी रहते हैं, कनाडा भी रहते हैं, ठीक है ना? यूएस से भी रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते थे मेरे कज़न। तो रह के वो आए, तो वो बताते हैं ना जब चीज़ों का, तो पता चलता है बंदे को कि यार सिर्फ़ हम लोग देखते हैं कि ये अच्छा अच्छा ना उनका सिर्फ़ अच्छा फ़ेस देख सक रहे हैं, लेकिन उनके बैक पे जो चीज़ें हम लोग वो नहीं देख पा रहे, ठीक है ना? मेरे फ़ादर के ऑफ़िस में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ना, सारे बैरिस्टर्स हैं, तो सारे बाहर से अभी एलएलएम करके आए हुए हैं। तो उनके भी जो रिव्यूज़ हैं ना, उनके मुताबिक भी यानी कि मैं कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान 100 दर्जे बेहतर है, ठीक है? इसलिए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रहो। वही वर्क रिलेशनशिप, वही अब एम्प्लॉयी और मैनेजर के दरमियान जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा। हाँ, हाँ, जीबी फंड अच्छा खासा होता है, अच्छा देती है। इंटरेस्ट भी लगाती है ना, उसपे इंटरेस्ट आपको पे करती है, वो कौन-सा अपने पल्ले से खा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, आप हर महीने गवर्नमेंट को दे रहे हो, क्यूएम पड़ी है, एनवीटी कैलकुलेट करती है, गवर्नमेंट उसपे स्टेट बैंक का इंटरेस्ट लगाती है ना। अगर गवर्नमेंट उसपे स्टेट बैंक का इंटरेस्ट ना लगाए, तो गवर्नमेंट का गला ना पकड़ ले स्टेट बैंक। आप कल को गवर्नमेंट पे केस कर सकते हो कि सर आपने मेरी इतनी देर के लिए इतनी रकम रखी, ठीक है ना? मुझसे पूछे बगैर रखी। आपने कहा जी मैं आपको कल को दूँगी, ठीक है ना? तो आपने मेरी इतनी देर रकम मेरी यूज़ की, तो इस पे मेरी मनी वैल्यू लगाएँ ना। मुझे मनी वैल्यू लगा के दें। लेकिन हमारे इधर कोई इतना पढ़ा-लिखा मेरे नहीं ख्याल होता, वो कहता है कि बस रिटायरमेंट मिल रही है, 5-6 लाख रुपया जेड़ा मिल रहा है चुप करके जेब में डालो। ये ना हो तो हमारी गवर्नमेंट का सच में ये हाल है कि बाद में ये ना हो आप केस करें, वो जो आ रहे थे वो भी जाते रहें। तो लिहाज़ा बंदा कहता है कि यार चुप करके जितने मिल रहे हैं ना तो यही ले लो। तो मेरे ख्याल में भी ऐसा ही करना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है भई, यहाँ तो घर को रात को वीगो डाला आता है, सुबह आप मिलते नहीं हो, घर वाले आपकी फ़ोटो लेके रोड पे बैठे होते हैं। तो इसके अंदर आपको ये करना चाहिए कि कंपनी के अंदर जो यानी कि फैमिली वर्क फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए काम के अंदर, ठीक है ना? बॉस के आप जिस तरह एम्प्लॉइज़ के साथ अगर मैनेजर बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, वो बैठ के खाना खा रहा है,
तो उनके साथ बैठ के खाना खा रहा है, ठीक है ना? एम्प्लॉइज़ के साथ ही रोज़ खाना खाता है, एम्प्लॉइज़ के साथ उसके इतने अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो गए हैं, ठीक है ना? दूसरे वाली फ्रेंडशिप नहीं ना, इंसानों वाली फ्रेंडशिप है अगर उसके साथ, ठीक है ना? एक होती है दिखावे के तौर पे, ठीक है ना? लेकिन अगर वो दिल से यानी कि उनसे अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो वो फिर वो एम्प्लॉइज़ भी उसके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है ना? फिर जॉब एंड वर्क लाइफ, ठीक है ना? अब उनकी जॉब और मामूली ज़िंदगी को थोड़ा-सा अलहदा कर दें, ठीक है ना? अब ये नहीं है कि आप इतवार को एक एक एम्प्लॉयी है, वो सुबह 10-11 बजे सो रहा है, उसके बच्चे-बीवी सारे सो रहे हैं, आप उसे कॉल करके कहते हैं, "यार द ऑफ़िस आ जा जल्दी से, वो ये वाली फ़ाइल नहीं मिल रही, आके तूने ढूँढ के देनी है।" वो वो उठ के कहेगा, "यार अजीब तमाशा है, मैं इतने सुकून से ज़िंदगी एन्जॉय कर रहा हूँ, ठीक है ना? अगर मुझे एक छुट्टी आ गई है हफ़्ते में, तो मुझे फ़ोन करके वो भी बुला लिया।" ठीक है ना? तो वो इरिटेट हो जाएगा इससे। तो इससे भी वो हो सकता है कि जॉब छोड़े, ठीक है? वही नॉलेज एंड स्किल्स और ये वगैरह ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं, ये ऊपर सारे पढ़े हुए हैं, सिर्फ़ वो बार-बार दे रहा है, ठीक है ना? वर्किंग शेड्यूल्स, टाइमिंग शेड्यूल्स वगैरह उनके अरेंज करके। अच्छा ये उसकी उसके अंदर ही लिख रहा है वर्क और जॉब लाइफ़ को अलग करना, ठीक है। फिर वर्क लाइफ़ बैलेंस अच्छा सॉरी वर्क और जॉब लाइफ़ अलग होगी, वो इस पे ये क्या हाँ, ये देखिए वर्क लाइफ़ वाला ये होगा, वो उसके अंदर ये था कि जॉब की जो टाइमिंग है ना वो थोड़ी-सी एडजस्ट करना, ठीक है ना? जॉब के अंदर स्किल्स के मुताबिक उसे चीज़ों को प्रोवाइड करना, ये होगी जॉब एंड वर्क लाइफ़ सॉरी, ठीक है ना? और वर्क वर्क लाइफ़ बैलेंस वो होगा कि जो आप उन्हें यानी कि वही वो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी कि सुबह टाइम कॉल करके अगर उठाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इसके अंदर ये होगा कि आप उनसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना? उनको अच्छा टाइम दे रहे हैं, अच्छा अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे हैं, ठीक है ना? उनकी टाइमिंग अरेंज करके चल रहे हैं, ठीक है ना? आप उनके शेड्यूल जो है ना, उनके शेड्यूल्स पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर वर्कलोड की डिमांड आप नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो हर चीज़ें उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ जो हैं, जिस काम में वो उनकी स्किल्स हैं, आप उनसे वही काम ले रहे हैं ना। जी, सवेरा सर एमी टाइम क्या होता है? क्या टाइम क्या होता है? एमी टाइम वो लिखा हुआ है 4th लाइन में वर्क लाइफ बैलेंस में। 1, 2, 3, 4 हाँ? सर इधर नहीं वर्क लाइफ बैलेंस में। अच्छा वर्क लाइ अभी उधर गई नहीं, मैं तो ऊपर आ गया था, वो मैं बता देता हूँ। मी टाइम आई थिंक ऐसे टाइम को कहते हैं कि मी टाइम ये मी जो लिखे है ना मी टाइम कि मेरा खुद का टाइम मेरा वक्त मेरी हॉबीज का वक्त ठीक है ना अब आपकी हॉबी है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी की आजकल के जमाने में होगी हर किसी की हॉबी मोबाइल चलाना ही होगी ठीक है ना लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत अच्छे हैं ठीक है ना उसके में आकर ठीक है तो उनकी क्या हाँ मुझे ये नहीं कि लिटरली ऐसा हो गया कि 3 हो गए मैं मामा से मिला ही नहीं था, आज गया हूँ, आज मैं अपनी मामा से मिला हूँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना फैमिली के साथ टाइम दिया जा रहा है। बस बाहर से आता हूँ, सुबह से आता हूँ घर और बस ये आपको पढ़ा दिया, इसके बाद एक और क्लास होती है, वहाँ चले गए, वो ली, अपना काम करने बैठ गए, अपना काम किया, सुबह-सुबह 8 बजे उठे, घर से चले गए। तो बस वो फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब था, तो आज मैं ये लेके आया हूँ घर। वो भी अगर रिलेटिव्स आए थे, तो उनको लेके आना था, तो इसीलिए मुझे देर हुई। तो अगर उन्हें ना लाता, तो वो भी शायद आज भी ना मिलता। तो इस तरह के वो फैमिली टाइम यानी कि आप मी टाइम का मीन्स कि मेरा वक़्त, ठीक है ना? एमी टाइम नहीं होगा। वो ऐसे ही है। आप तो यानी कि दूर रहने वालों की तो अलहदा बात है, मैं तो घर में रहता हूँ भाई, उसी घर में मेरी मामा रहती हैं भाई। मेरी मामा का भी वही घर है, मेरा भी वही घर है। आप लोग तो चलो दूर रहते हैं ना, फिर भी होता है। वो मुझे आज कह रही थी कि, "तू बेटा घर में रह के भी नहीं मिलता, तू चले ही जा।" ठीक सर है ना? गालियाँ नहीं पड़ी आपको? नहीं, नहीं गालियाँ गालियाँ इस पे नहीं पड़ती, गालियाँ इस पे पड़ेंगी कि कल उन्होंने मुझे कॉल करके 3 से 4 काम किए थे, जो कि मैंने नहीं किए। अब वो आज वालिद साहब आ गए हैं टाइम से, अभी उनसे बातचीत हो रही होगी, तो इंशाल्लाह मेरे काम निकल आएँगे, तो फिर इंशाल्लाह मेरी होगी। अभी थोड़ी देर तक मुझे बुलाएँगे ना, फिर मेरे से पूछा जाएगा कि ये वाला काम हुआ, वो वाला काम हुआ, तो फिर मुझे इंशाल्लाह पड़ेंगी गालियाँ। मामा ने मेरी डाँट दी, फादर ही डाँटते हैं मुझे, मेरे मामा ने नहीं कुछ कहना। उन्होंने मेरे पापा को बता देना होता है, जो भी बात हो ना, तो बस उन्होंने पापा को कह देनी होती है, तो बस फिर पापा अभी करेंगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, उन्हें भी पता होगा फ्री नहीं है, तो कभी कॉल आ जाएगी उनकी। करते होते हैं 10 को बजे मुझे बुलाते होते हैं जब मेरी कोई शिकायत पकड़ी जाए।
हर घर में यही है, ज़ाहिर-सी बात है। पापा से डर किसको लगता है? किसी को भी नहीं लगता मेरे ख़्याल में। आप में से किसी को लगता है? ठीक है ना? अच्छा, मुझे नहीं लगता। मेरे पापा मुझे डाँटे मेरी हँसी निकल जाती है। तो इसलिए वो फिर मुझे डाँटती भी नहीं है, वो पापा को डायरेक्ट बताती है चीज़ों का। मुझे तो हँसी आ जाती है, तो इसलिए नहीं, ठीक है ना? एनवायरनमेंट ऑर्गनाइज़ेशनल एनवायरनमेंट, यार आप उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा दें, ठीक है? आप उन्हें जितना अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उतना ज़्यादा वो आपके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है ना? एप्रिशिएट करें उनके वर्क को, ठीक है ना? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटियाँ दें ग्रो करने की, ठीक है? उनके साथ वही फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अच्छा, ये ऊपर वाले पॉइंट्स को दोबारा घुमा-घुमा के लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें तो, ठीक है ना? है एक ही बात, बस उसे घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, वो घुमाई जा रहे हैं, ठीक है ना? हम भी पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं बस, ठीक है ना? फीलिंग उसे घर जैसा लगना चाहिए अपना काम, ठीक है ना? फिर ये कल्चर अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं है ना कि आप अगर कुछ कंपनीज़ में ऐसे है, जिस तरह ऑलपर्स में मेरे बड़े भाई काम करते हैं, तो उनका एक रूल था कि आप वहाँ सलवार-कमीज़ नहीं पहन के जा सकते। अब यानी कि जो बंदा है, चलें वो इतनी स्टडी कर गया होगा, लेकिन उसका फैशन, उसकी पर्सनैलिटी ही सलवार-कमीज़ है। तो अब वो बंदा ना पहन के जाए, तो इस तरह तो वो कल्चर है ना, वो यानी कि उसके कल्चर को नहीं प्रमोट किया जा रहा, तो ये बुरी चीज़ है। ऑलपर्स के अंदर अगर आपकी जॉब होगी ना कभी, तो आप देखिएगा उनके अंदर सख्त पाबंदी है कि आप ना सलवार कमीज़ नहीं पहन सकते या लूज़ जीन्स नहीं पहन सकते, ठीक है ना? तो ये ऑलपर्स के अंदर थोड़े-से रूल्स हैं, ठीक है ना? और वहाँ ये भी है कि यानी कि गर्ल्स को अबाया भी नहीं पहनने दिया जाता वहाँ, ऑलपर्स के रूल हैं कुछ, ठीक है ना? ऑलपर्स कुछ रूल ऐसे उनके रूल्स हैं, ठीक है ना? कि वो जिस पे आपको चलना पड़ता है, उनके जो हेड ऑफिस वगैरह वहाँ अगर आपकी जॉब होगी, तो वहाँ आप पे थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस अप्लाई की जाएगी उनकी तरफ से, ठीक है ना? तो सर जो अबाया पहनते हैं वो किधर जाएँ? तो आप ऑलपर्स में ना जॉब करें, ऑलपर्स ने आपको क्या देना है? मीन्स वो भी उनकी फिर 2 कैटेगरी है ना कि वो अपना ऑफ़िस एनवायरनमेंट मेंटेन रखना चाहती है। वो अपना ऑफ़िस में एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना चाहती। वो वहाँ देखना चाहती है कि सारे वेल सूटेड बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप उनके प्लांट पे या बाहर कहीं काम कर रहे हैं, तो आप जो मर्ज़ी पहने उनसे उनको गर्ज़ नहीं है। लेकिन आप अगर उनके हेड ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना? वो पहले ही आपके सामने रख देंगे। अब जिस तरह अगर आपने किसी में हमारे लड़कों के लिए है कि अगर आपने किसी मैनेजर की जॉब करनी है होटल में, ठीक है ना? या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस रेस्टोरेंट के लिए ना आपको अपनी शेव करानी पड़ती है ना, क्लीन शेव करवानी पड़ेगी, वरना वो आपको जॉब नहीं देंगे। तो अब ये भी उनकी फिर है, ठीक है ना? अगर आपने नहीं करानी क्लीन शेव, आप मैनेजर ना लगे, आप वेटर लग गए। समझ लगी मेरी बात की? कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हर जगह होती हैं, ठीक है ना? ठीक है, फिर होता है रिस्क, आप उन्हें रिस्क ना दे लेने दें, ठीक है ना? उनकी टेक्नोलॉज़ीज़ के बारे में उन्हें बताएँ, ठीक है? उनका अपने आप पे ट्रस्ट क्रिएट करें, उनका खुद पे ट्रस्ट और उनके ऊपर ट्रस्ट बनाएँ। नहीं, नहीं, फ़र्म में नहीं होता। अब नहीं करती फ़र्म। अब तो फ़र्म्स ने ये चीज़ें ख़त्म कर दी है भाई। फ़र्म नहीं करती, आपको वो बाया पहनने से भी नहीं रोकेगी फ़र्म। अबाया पहनने से अगर कोई फ़र्म रोकती है इंटरनेशनल लेवल की, तो हिजाब तो ऑलमोस्ट अलाउ होगा ना। हाँ, फ़र्म के अंदर नहीं ऐसा सिस्टम लगाएँगे। फ़र्म पागल है, मार देगी हमारी पाकिस्तान के थोड़े बहुत जो मुसलमान हैं ना, इन्होंने ख़त्म कर देना उन्हें। ठीक है ना? रिकॉग्नाइज़ेशन एंड फीडबैक, ठीक है? आप उनकी बातों का फीडबैक लें, उनसे पूछें बातों का कि हाँ, ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना? हर चीज़ आप उनसे पूछ के चलें, ठीक है ना? वही कि उनके ट्रांसपेरेंट एंड यानी कि बिल्कुल क्लियर उनसे रिव्यूज़ लें, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई भी, हाँ, 1 मिनट रह गया लेफ्ट होने में, बस ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये एक बार पढ़ लीजिएगा सारे, ठीक है? एक बार याद से आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है?